परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कफ झालाय, छाती दाटून आली म्हणून सकाळ थोडी उशिरा सुरू झाली. प्रवासाचा अंदाज चुकला आणि मी आपल्यापर्यंत कमाल 2 तास उशिरा पोहोचलो, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र बाबाभाई, मुझे 150 के स्पीड से गाड़ी चलाकर थोड़ा फेरा था, मगर रास्ता साफ था. ये कहावत भी मुझे याद आ गई. रास्ता साफ चलो चाहे उसमें फेर हो, सलाह बड़े भाई की लो चाहे उसमें बैर हो, खाना मां के हाथ का खाओ चाहे उसमें जहर हो. और ये मुशावरा मुझे याद आया. और जो अपने तुकाराम रेंगे पाटिल साहब जो थे, उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे उनके गाड़ी में बैठाया और बोले चलो चलो बाबा भाई के कार्यक्रम को लेट हो रहा है. मैं ऐसे रास्ते से लेके जाता हूं कि वो साफ है और फास्ट भी है. और उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते से गाड़ी पिना पिना के अश्रू दबा दबा के ऐसी गाड़ी भगाए कि मैं 50 मिनट में पल्ली से यहां आ गया. आप रेंगे पाटिल साहब इतने आपके वास्ते जान तोड़ रहे और इतने फास्ट रास्ते से आ गए, यानी आपका रास्ता भी साफ है. सलाह बड़े भाई की लो और आप उनके सलाह से जो चल रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूं. बाबा भाई जब कांग्रेस पार्टी में आए, तिलक भवन का पूरा मैदान जो है वो आप लोगों के जुनून से, हुजूम से भर गया. तो मैंने एक बात कही थी कि बाबा भाई ये कांग्रेस की जान है, बाबा जानी जानी नहीं तो हमारे भी जानी है. और आज 4 कदम आगे बढ़ के मैं बताता हूं कि वो आपके पाथरी की नहीं, परभनी की नहीं, मराठवाड़ा की नहीं, तो कांग्रेस की आन बान और शान है. और उनकी सलामती के वास्ते आप सब लोगों को दुआ की दरखास्त करने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं. क्योंकि टाइम बहुत खराब है. हवाएं जो है वो गलत दिशा में लेके जाने की कोशिश चल रही है. और ऐसी कोशिशों में नफरत, एक दूसरे का बेतना, एक दूसरे के जान के प्यासे बनकर आज कुछ फिरका परस्त ताकतों ने गर्म हवाएं हमारे देश में बढ़ा दी है. और आज इन हवाओं के साथ संघर्ष करते हुए, इन हवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ये सेकुलरिज्म की, सबको साथ लेके चलने की, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये शिव शाहू फुले अम्बेडकर की लड़ाई ये आज कांग्रेस पार्टी की जानब से लड़ी जा रही है. और इसमें हमारा नेता कौन है? तो मेरे कोशिशों को सहारो मेरे हमराह चलो, मेरे कोशिशों को सहारो मेरे हमराह चलो. मैंने एक शम्मा जलाई है तूफानों के खिलाफ. ये राहुल गांधी का किरदार जो है हमारा नेता है. आज राहुल गांधी एक लौती हमारी आस है, एक लौती हमारी उमंग है और एक लौता राजनीतिक भरोसामंद एक आदमी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर है कि जिसको देख कर हम सेकुलरिज्म की लड़ाई बेशक लड़ सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है, उनका जो झूठा चेहरा है, वो फाड़ने की ताकत आज राहुल गांधी में है. आज राहुल गांधी कोई पंतप्रधान बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है. राहुल गांधी जो है ये खुद के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है.
राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विचारधारा की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है। और आम आदमी की लड़ाई आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और खास आदमी जो है, जे टाळूवरचं लोणी खाणारे जे लोक आहेत, तुमच्या आपल्या गोरगरिबांच्या खिशातले पैसे काढणारे जे लोक आहेत, हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक आहेत। कोंबडं कापलं, कोंबड्याचं जेवण असलं तर आपण म्हणतो आ जाओ आज मुर्गा पार्टी है, बकरे को हलाल करके बकरे की पार्टी नहीं तो चलो बोले आ जाओ आज मटन पार्टी है। हमारे उधर मिर्चा की भाजी रहती, बोले आओ आज मिर्चा की भाजी की पार्टी है, आज बैगन की पार्टी है, आज शेव भाजी की पार्टी है। शेव से जो बनती है वो शेव भाजी की पार्टी रहती है, मगर गरीब को लुबाड़कर, गरीब को फंसाकर, गरीब के गर्दन पे छुरी चलाकर जो पार्टी खड़ी हुई है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये आम किसानों के हक जो है वो छीन रहा है। सोयाबीन का दाम क्या है तुम्हारे इधर? 4,000 रुपए। कपास क्या भाव बेची जा रही? 4,500। 5 से उकड़ा गोलका मारते मारते अभी 7 पे आ गए, और 7 पे नहीं, 6.5 से। ये तो हाल भी आगे चले जाती। मगर जाने वाले अगस्त महीने में एक फैसला होता है केंद्र सरकार का कि विदेश से जो भी कपास आ रहा है उस पर आयात शुल्क माफ कर देते हैं। यदि मोदी वो आयात शुल्क माफ नहीं करता तो कपास 15,000 रुपए तक चले जाता। आज सोयाबीन का तेल क्या भाव है? 170, 180, 160, और सोयाबीन 4,000। डीओसी है वो 65 रुपए पे जा रही है, सोयाबीन 4,000। तुअर का वो हाल, उड़ीद का, मूंग का, हर फसल का वो दाम का हाल। इसका कारण क्या है? यदि सोयाबीन का तेल 180 रुपए में बेचा जा रहा है तो हमें सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए 10,000 रुपए, मगर मिल रहा है 4,000 रुपए। मेरा सीधा चैलेंज है कि बीच में 6,000 के भाड़ खाने वाले कौन है, इसका नाम देश जानना चाहता है। पेट्रोल का भाव क्या है? 100 रुपए के ऊपर। डीजल का भाव क्या है? क्या है डीजल का भाव? डीजल का भाव भी ऊपर। अब ये भाव जो ऊपर है, एक ओपेक नाम की एक संगठन है जिसमें सऊदी अरेबिया सहित देश है, वो तेल का, कच्चे तेल का दाम तय करते हैं, और उनसे 60% कम दाम में रशिया जो है वो कच्चा तेल बेच रही है। और हमारे मोदी साहब जो है वो रशिया से तेल ले रहे हैं सस्ते 60% कम दाम में, और बेच रहे हैं 60 रुपए, 60% यानी 60 रुपए महंगे की दर से। अब रशिया से तेल लेने की इजाजत किसको है? तो नायरा नाम की एक कंपनी है, वो नायरा और रिलायंस इनको सस्ते में तेल लेने की उन्होंने परवानगी दी है, और वो महंगा तेल बेच रहे हैं। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि जो अमीर आदमी है, जो खास आदमी है, जो राष्ट्रीय शेर बने हुए हैं, आज उनके ऊपर बद जो है सहूलत ऊपर बौछार सहूलतों का चल रहा है। और अमीर आदमी को अमीर बनाने का काम और गरीब आदमी को गरीब बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। और अडानी और अंबानी इनको ही सारे जो है, इनको ही सारे सवलत। आमच्या बिचाऱ्या बाया केवायसीच्या लाईनीत उभ्या राहू आता काटाळल्या। सकाळी भाकरी चालली म्हणून राहिली की आत्ता येते केवायसी करून, पण तिथं काही केवायसी बघ सकाळी संध्याकाळ घेते तर म्हणजे नाही जमलं ना, सर्व्हर डाऊन होतं। बरोबर सांगू राहिलो का? केवायसीची लाईनीत उभं राहू आपण परेशान, आणि तिकडून अडाणी अंबानीचा पोरगा येतो टाटा करत 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 करोडो रुपये खिशात घालून चालला जातो। आपल्याला आपल्या पोरांना रोजगार नाही, आपल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाचा भाव नाही, आज कोणती सवलत ही मिळायचं नाव घेत नाही। घरकुलाचे पैसे भी भेटून राहिले, प्यायला पाणी भी भेटून राहिलं। हे सर्व करता करविता कोण आहे? तो भारतीय जनता पक्ष सर्व करता करविता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ,
छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई और बहनों, आज रात के बाद 1000 की नोट 1000 की नहीं रहेंगी। काला धन वापस आ जाएगा। काला धन आए कि खपाखप टकाटक तुम्हारे खाते में 15-15 लाख डाल देंगे। ना 15 लाख खाते में आए, ना आतंकवाद कम हुआ। पाकिस्तान से आते लेके आते आतंकवादी आते 300 किलोमीटर आते, चुन चुन के हमारे भारतीयों को मारते, 300 किलोमीटर वापस चले जाते, मगर वो पकड़े नहीं जाते। पुलवामा में बॉम्ब स्फोट होता, 40 जवान शहीद होते, मगर आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट होता, आज तक झंबल झुंबल कर रहे किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया मालूम नहीं। अब ये जो जुमलेबाज है, तो जुमलेबाज ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मगर 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। फसल की दाम बढ़ाएंगे, नहीं मिला। हर घर नल, नल को जल, ना नल आया ना जल आया। केवल भ्रष्टाचार का धुआं फेंकने वाले ये सारे लोग हैं। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि कहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र में हो रहा है, और इसका कर्ता करविता दूसरा तीसरा कोई नहीं। तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, जिसको मराठवाड़ा की भाषा में बोलते आगा, ये तो चेप कतरे हैं बाजू बाजू के तुम्हारे बिल्ड में जो घूम रहे हो, मगर बड़ा आका जो है वो कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस आका है। सुरेश राव आप बोलते नार्को टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो। आपने बोला कि दूसरे बोलते इसकी काय करो रे, उसकी भी करो। अरे भाई दोनों की करो कि मत करो, मगर सबसे बड़ी नार्को टेस्ट किसी करने को होना तो जिसने मराठा विरुद्ध ओबीसी की लड़ाई लड़ाई, जिसने ओबीसी विरुद्ध विजेएनटी की लड़ाई लड़ाई, जिसने विजेएनटी विरुद्ध आदिवासी की लड़ाई लड़ाई, जिसने हिंदू विरुद्ध मुसलमान की लड़ाई लड़ी, ये सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा आका और सबसे बड़ा दरिंदा यदि कोई होगा तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और इस देवेंद्र फडणवीस की नार्को टेस्ट यदि होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस महाराष्ट्र को जलाने के लिए, इस महाराष्ट्र में नफरत फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी जो है, ये आप उनके जो मित्र पक्ष है, अब उनका गला घोटने के लिए निकली है। माझ्या आजानं मला सांगितलं होतं की बाबू सगळं काही करजो, मात्र चट्टीवाले जे आहेत ना, आरएसएस वाले, यांच्यापासून जरा सांभाळून राहतो। हे कधी केसानं गळा कापतील समजू देणार नाही। आता अजित पवार बी त्या चक्कीत चालले, एकनाथ शिंदे बी तिकडे चालले। आता पुढच्या 2029 ला भारतीय जनता पार्टी या दोघांनाही बाहेरचा रस्ता हा दाखवणार आहे। आणि स्वबळावरची लढाई जी आहे, ही स्वबळाची लढाई करण्याकरता आता केसानं मित्र पक्षाचा गळा कापण्याचं काम यांचं सुरू आहे। तेव्हा पुण्यातली जमीन कशी लुटली, कोणी लुटली तुमच्या पुढे आहे। समृद्धी महामार्गातून कसा भ्रष्टाचार झाला 20,000 कोटीचा, तो तुम्हाला माहिती आहे। शक्ती महापीठ चाललो ते तुम्हाला माहिती आहे। रेशनचा तांदूळ गेला, रेशनचा गहू गेला, शाळेत पोरांना ऍडमिशन भेटून राहिल्या, खटाखट शाळा बंद होऊन राहिल्या, आणि आपल्या गरीबाचं मरण हेच भारतीय जनता पक्षाचं धोरण। म्हणून एकीकडे भ्रष्टाचार आहे आणि दुसरीकडे जातीवादाच्या धर्माच्या नावाने आपल्या तोंडात आपूची गोळी टाकली आहे की तुम्ही जात 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 धर्म 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 करा, आम्ही तुमच्या कत्ली करू। हे भारतीय जनता पक्षाचं असणारं जे धोरण आहे, या धोरणाचा धिक्कार आपल्याला केला पाहिजे। वारे माप पैसा यांनी खाल्ला आणि आता पैसा घेऊन ते निवडणुकीला उतरले आहेत। आणि निवडणुकीत त्यांचं तंत्र काय? पैसा फेक, तमाशा फेक। म्हणून आता आपला स्वाभिमान विकत घ्यायला चालले। हमारा शेर बाबा जानी भाई, इनको घेरने का प्रयास हो रहा है, मगर ये भी जो है खुददार आदमी है, झुकेगा नहीं साला। और बाबा भाई ने भी बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखा ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। हलाल और हराम का फर्क समझते हुए मैं आप लोगों से भी सवाल पूछता हूं,
हरामजादों के साथ जाना है कि संविधान वालों के साथ जाना है। और हम संविधान वाले थे, हैं और रहेंगे। और आज हम हमारा हक मांगने के लिए श्रद्धा और सबूरी का पैगाम देने वाले साईं बाबा की इस धरती पे आज हम मौजूद हैं। तारीख गवाह है, बेईमान मरता है तो कोई आता नहीं। एक गांव में एक जज साहब का कुत्ता मर गया तो मातम मनाने के लिए शोक सभा में पूरा गांव आ गया। कुछ सालों के बाद जज साहब चल बसे और उनकी मौत में और उनको मातम मनाने के लिए 4 लोग भी नहीं आए। मेरा इशारा किधर है जरा समझ लो। आज मैं बहुत घूमने वाले जो कुछ एटम है वो बाजार में आ गए अभी, और वो अपने आप को खुदा से भी बड़ा समझने लग गए। और उनको जो शक्ति मिल रही है वो कहां से मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उन्होंने बोला पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम भी नहीं। ये उनकी औलाद को जाके टपकी हुई है और विकट लेने की बात कर रही है। उनके पास बहुत हराम का पैसा है, दलाली का पैसा है, इधर उधर के जिले में से आए हुआ भी पैसा है। 50 खोके 1-2 मौके का भी पैसा उनके पास जमा है। पैसा कौन से पार्टी का, खर्च कौन सी पार्टी कर रही है? अरे कुछ गैरत तो रखो सालो। मैं जो गाली नहीं की वो प्यार से बुझा हुआ एक शब्द था, क्योंकि मैं विदर्भ का आदमी हूं। और ये आजादी इनको मंजूर नहीं, इनको गुलामी चाहिए, लोकतंत्र गणतंत्र इनको नहीं चाहिए, इनको तानाशाही चाहिए। और भारताचं जे संविधान बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं त्या भारताच्या संविधानाला साकार करण्याच्या आधी काँग्रेसने जी लढाई लढली आणि महात्मा गांधींनी इंग्रजांना सांगितलं की आमचा देश आम्ही टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेली एक महाशक्ती म्हणून आम्ही काम करू, हे आमचं स्वप्न आहे। मात्र भाजप त्यांच्या मित्र पक्षांच्या माध्यमातून बंद पडेल घड्याळ आणि उधार आणेल धनुष्यबाणाच्या भरोश्यावर आता लोकशाहीला डोळे दाखवून राहिली आणि जनतेला म्हणून राहिली की नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। आणि या अशा विचित्र आणि विकृत लोकांना धडा शिकवल्याशिवाय इथली जनता राहणार नाही, हा विश्वास आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी बाळगतो। आणि आता परिवर्तन आपल्याला करायचं आहे, बदल आपल्याला करायचा आहे। एकापेक्षा एक विचित्र, एकापेक्षा एक भ्रष्ट अशी लोक आता सध्या सरकारमध्ये बसलेली आहे। यांना खाली खेचण्याची वेळ आलेली आहे। आणि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ओ गुलसिता हमारा। आपण सर्वजण हातात हात घालून भावासारखं आपल्याला सर्वांना गुण्या गोविंदाने आणि आनंदाने आपल्याला राहायचं आहे। आणि सरकार मधले जे दरिंदे आहेत त्यांना खाली खेचायचं आहे आणि शांततेचे सद्भावनेचे जे परिंदे आहेत यांचं राज्य आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रात, मराठवाड्यात बडबडीत आणि पातळीत आणायचं आहे। सरकारच्या बद्दल एवढंच म्हणेल, सरकार कसं काम करतंय, एकापेक्षा एक नमुनेबाज मंत्री बघा। वाशिम मध्ये आपल्या बाजूला कृषी मंत्री आले आणि म्हणे 1 रुपया तर भिकारी भी घेत नाही, आम्ही योजना देतो 1 रुपया। एक मंत्री गेला तिथे नाशिकला शेतकऱ्याच्या बांधावर आणि म्हणाला की अरे कर्जमाफी भेटतात, पैसे शासनाचे लुटता आणि लेकी बाळीचे लग्न करतात। हा बाजूचा तुमच्या परळीचा जो आका होता, वरच्या आकाचा जॅकेट मधला गडी, ज्याचा राजीनामा झाला, त्यानं काय काय केलं ते तुम्हीच पहा। एक मंत्री तो विधानसभेत बसतो आणि एका तिरी रमी खेळतो। केंद्रातल्या आता 2 मंत्र्याच्या व 3ऱ्या मंत्र्याचं भी नाव आपल्याला माहित नाही। ही आजची परिस्थिती जी है ती अशी है कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा।
2-4 महीने ऐसा सुना, अभी गाड़ी में आते हुए बापू ने मुझे बताया कि 2-4 उल्लू तो पाथरी तक पहुंच गए। सच है कि सच है कि गलत है? अब 2-4 उल्लू यदि यहां भी पहुंच गए होंगे तो अन्या में पाथरी क्या होगा, ये सवाल मैं आप सब लोगों के चिंतन के लिए आज छोड़ के जा रहा हूं। अंत में ज्यादा लंबी बात न करते हुए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारों की लड़ाई है। हमारे बुजुर्गों ने जो देश हमारे साथ दिया, हमारे पास दिया, आज उसको बचाने की ये लड़ाई है। बाबा जानी के खिलाफ इतने लोग क्यों है? तो न जाने कितने दिल सुलग उठेंगे हसद की आग में, यदि हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया। आज इतनी गर्म हवा बहते हुए भी आपने आपका नेतृत्व, आपका स्वाभिमान बाबा भाई और कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो बचा के रखा है, इसलिए खुलूस में 2-4 जो लोग बातें कर रहे हैं उनका खुलूस भी समझने जैसा है। मगर आज सर सलामत तो ये लड़ाई है, और फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ने वाला एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बाकी के जो कच्चे बच्चे हैं कि ए टीम, बी टीम, सी टीम ऐसे घेरने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आप सब लोगों को हक अदा करना है। तुम्हाला सगळ्यांना लोकशाहीची आण आहे की आपल्याला खऱ्याला खरं बनायचंय, चांगल्याला चांगलं बनायचंय आणि चांगलं पण जोपासायचंय। यापेक्षा अधिक बोलत नाही, क्योंकि समझने वाले को इशारा काफी है, और ये इशारा नाही तर सगळं संविधान आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं या ठिकाणी समोर सोडलंय। त्यामुळे सच्चे का बोलबाला, झूठे का ये नतीजा मतपेटी से आना चाहिए। ये गुजारिश पर करता हूं, बाबा भाई ने यहां पर उनकी दूसरी जनरेशन को वारिसदार यहां देकर उन्होंने जो फैसला लिया है उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, हाथ में मशाल दी है और कहा है कि रोशनी हर किसी को मिले, चंद घरानों को नहीं। मशाले लेके उठो तो कसम ये भी खाओ, हम चरागों को जलाएंगे, मकानों के नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने पुढच्या पिढीला जे नेतृत्व सोपवलंय त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि आता बाबाभाई, तुम्ही महाराष्ट्रातल्या समाजाला मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी घ्या। आमच्या मंचावरील आदरणीय माझ्या सहकाऱ्यांनी, माझ्या आप्तांनी, माझ्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटलं की हा आलाय हिंदीत कोण बोलू राहिला, तर बाबाभाई जर एवढ्या अस्खलित मराठीत बोलू शकता तर मग हर्षवर्धन सपकाळ नावाच्या माणसाने अस्खलित उर्दूत का बोलू नये? कारण विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। दिवाली में है वली, दिवाली में है वली, रमजान में है राम, कहा इस देश में अलग अलग है हिंदू और मुसलमान। मतांची तुंबडी भरण्याकरता समाजामध्ये भांडण लावून मतांचं राजकारण करणाऱ्या या चोरांना आपण वेळीच ओळखावं, त्यांना बाजूला करावं आणि पाथरीमध्ये मला पंजाच्या निशाणीवर संपूर्ण नगरपालिका ही आणून द्यावी। उशक्काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली ही भूमिका घेऊन आपण सर्वजण पुढे जाऊया आणि अंधार पार झाला पण ती जपून ठेवा, हा विनंती करताना काळ जवळ आलेला आहे। मोदी पण घरी चालले, फडणवीस घरी चालले आणि येणारा काळ आपला काळ आहे। ज्या माणसानं साईबाबाच्या श्रद्धा सबुरी उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं हे सांगत असताना पाथरीची ओळख
ही महाराष्ट्राला नाही, भारताला नाही तर जगाला करून दिली. विकास निधी आणला, पाथरी गावात विकासाची कामं केली. त्यांना आता आपल्याला धन्यवादाची पावती द्यायची. राहिलेले जे काम आहे त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची आहे. मात्र यावेळेस त्यांचा विजय हा त्यांचा विजय नसून हा पाथरीकरांचा विजय आहे, विचारांचा विजय आहे. आणि त्या विचाराला आपण सर्वांनी साथ घ्याला ही अपेक्षा आपल्या सगळ्यांकडून व्यक्त करतो. त्यांना तथा नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार तथा सर्व प्रमाणातल्या सर्व पंजांना आपण विजयी करा. ही साकडं साईबाबांना आपल्या सगळ्या विजयासाठी घालतो आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करा हे आव्हान करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार. 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं. एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे. हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है. शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है. और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान. इनसे आप राब्ता कर सकते हैं. स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं. अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं. और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं. परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर. हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में. एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें. सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. मोबाइल नंबर 9730200824. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी.